तो आप देख सकते हो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, और एक आरएसआई का इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है। आप देख सकते हो मैंने 18 वीक्स का इनपुट दिया हुआ है आरएसआई के ऊपर। आप 18 वीक्स ही नहीं, आपको अगर देखना हो तो आप 10 देख सकते हो, या फिर अपनी मर्जी से टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल के कंडीशन में आरएसआई बैठा हुआ है 30 के लेवल्स पर। अगर आप इस चीज़ को स्टैंड अलोन देखोगे तो ठीक है, 30 के आरएसआई के ऊपर बैठा हुआ है तो क्या हुआ। बट अगर हम हिस्ट्री में देखें, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं एक डेटा पॉइंट दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो पैटर्न क्या कहता है, अगर हम थोड़ा पीछे चले, अगर हम 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में चले, 2020 से लेकर 2025 तक, तो कौन से ऐसे सिचुएशन आई थी जहां पर आरएसआई इतना नीचे चला गया। मतलब नीचे चला गया इसका मतलब क्या कि स्ट्रेंथ बहुत लूज कर रहा है इंडेक्स लेवल पर, राइट। तो कोविड 19 ऐसा पीरियड था जहां पर आप देख सकते हो कि आरएसआई 18 वीक्स का 19 चला गया है। मतलब कंपेयर टू जून 2022 और फरवरी 2025, आज की डेट में आरएसआई उससे भी ज़्यादा नीचे गया हुआ है, राइट। तो मार्केट एक सर्टन पैटर्न में बिहेव करता है। ऐसा होगा नहीं कि इससे नीचे और चला जाएगा और पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा स्टॉक मार्केट, नहीं। ऐसी सिचुएशन इंडियन इक्विटी मार्केट में अभी है नहीं कि पूरा का पूरा इंडियन इक्विटी मार्केट कोलैप्स कर गया। तो इसलिए मैंने कहा कि इस डेटा पॉइंट को ध्यान में रखिए कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो चुका था फरवरी 2025 के लेवल्स में, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा, जाना ही है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट सर्टन पैटर्न में बिहेव करता है। ऐसा नहीं होता कि इंडेक्स लेवल तक इंडेक्स पूरा का पूरा एक ही वक्त में कोलैप्स हो गया। ठीक है, अगर हम लोगों ने 5 ईयर्स का डेटा देखा, हम लोग और पीछे चलते हैं, मतलब और हमें कंफर्मेशन आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस हम लोग 2015 से चलते हैं, तो 2015 से भी अ, मतलब ऐसा कोई जोन नहीं था जहाँ पर इतना ओवरसोल्ड आरएसआई हो चुका था। मतलब 10 साल के टाइम फ्रेम में सिर्फ एक ही बार ऐसा सिचुएशन आया, मतलब कोविड 19 के बाद का ये सेकंड सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग आज खड़े हुए हैं, राइट। और हम लोग पीछे चलते हैं, 2010 से लेकर 2015 तक चलते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 2010 की मैं अगर बात करूँ, 2010 से लेकर 2015 तक भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, राइट। हम लोग अगर एक थ्रेशोल्ड लगा देंगे, अगर आरएसआई 18 हमको सिर्फ 30 के नीचे चाहिए, तो हमें 30 के नीचे तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 33 था, राइट। यहाँ पे भी इस मोमेंट पर भी 33 था। आप देखिए यहाँ यहाँ से भी मार्केट ऊपर चला गया। मैं अगर आपको बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ से भी इस मोमेंट पर भी, मतलब 33 के आरएसआई के बाद मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया, राइट। हम लोग फिर आते हैं 2005 से लेकर 2010 के टाइम फ्रेम में। मतलब अभी तक हम लोगों ने 2010 से लेकर 2025 तक हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, हमें सिर्फ दो ही पॉइंट मिले, वो है कोविड 19 का पीरियड और है अभी का पीरियड। मतलब 15 साल के टाइम फ्रेम में सिर्फ दो ही पीरियड ऐसे थे। फिर आता है 2008 का क्रैश, जहाँ पे आपको पता ही होगा लेमन ब्रदर्स एक इंस्टीट्यूशन ही वॉश आउट हो चुकी थी। उसकी वजह से और भी ज़्यादा सिचुएशन नीचे जा चुकी थी। तो यहाँ पर भी आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड था, बट ये एक अलग ही सिचुएशन थी, राइट। इस समय में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोविड 19 तो एक इवेंट बेस्ड फॉल था, हालांकि यहाँ पर भी वैल्यूएशन ज़्यादा ही थी, बट अगेन एक इवेंट बेस्ड फॉल था और एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन थी। अभी के सिचुएशन में हम लोग ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि यहाँ से पूरा इंडेक्स ही नीचे गिर जाएगा, जहाँ जहाँ मतलब ये ऐसी वाली सिचुएशन तो फॉर श्योर नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उस समय में बहुत अच्छी खासी, मतलब ये जो बुल मार्केट था वो बहुत लंबा चला था और काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूएशन यहाँ पर भी हो चुकी थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद लोगों ने बहुत सारे पैसे गंवाए, राइट। पर उसके बाद भी हम लोग एज ए डेटा पॉइंट देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पे देखिए एक सर्टन लिमिट तक ही मार्केट गिरा, मतलब ऐसा हुआ नहीं यहाँ से आया और यहाँ से नीचे चला गया, राइट।
ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि इंडेक्स लेवल की बात अलग रहती है, स्टॉक्स लेवल की बात अलग रहती है। तो हम लोग निफ्टी 50 को एज ए इंडियन इक्विटी मार्केट एज अ ब्रॉडर लेवल पे देख रहे हैं, राइट। तो अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देख रहे हैं तो मार्केट एक सर्टन पैटर्न पे बिहेव करता है, राइट। पूरे के पूरे 50 स्टॉक्स एक साथ तो नहीं गिरेंगे, राइट। देखिए 2002 में एक सिचुएशन बनी थी जहाँ पर आर एस आई 18 वीक्स का 30 to 31 टच कर रहा था। उसके बाद देखिए मार्केट उसके बाद भी ऊपर गया, राइट। तो ये रही पूरी 25 साल का डेटा आपके सामने, राइट। तो 25 साल में अगर एक, दो, तीन, पास्ट 25 ईयर्स में सिर्फ तीन ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ पर मार्केट इतना गिरा, उसमें से दो इवेंट्स भी बहुत ही क्रिटिकल थे, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 का, फिर कोविड 19 का इवेंट बेस्ड फॉल था। उसके बाद की आज की सिचुएशन है जहाँ पर आर एस आई 30 पर बैठा हुआ है, राइट। तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन है जहाँ से हमें ये कंफर्म होता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं गिरने वाला है, फॉर श्योर। इसलिए हम लोगों ने हमारा स्टांस तो क्लियर किया है, हम लोगों ने 23 मार्च को हमारे पोर्टफोलियोज रिबैलेंस किए हैं। आपको अगर स्टॉक्स देखने हो तो आप हमारा बॉस इन्वेस्टर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप बेस्ट स्टॉक्स देख सकते हो। हम लोगों ने वहाँ पर हमारी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज पिन करके रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस स्ट्रेटेजी को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इस फिलहाल लेटेस्ट मंथ के आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।